Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello. In this video we are going to discuss about limited liability partnership. इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एलएलपी के बारे में जो आपके दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनाना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बनाने के क्या फ़ायदे हैं, कितना कॉस्ट लगता है, क्या कंप्लायंसेस होते हैं, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो ये सब हम लोग आज इस वीडियो को में कवर करेंगे। और आपको इसको देखने के बाद जो आपको एलएलपी के से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे, मेजर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस पर। अगर फिर भी कोई डाउट पड़ता है तो हमारे एक्सपर्ट्स को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर बनाने से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो एलएलपी होता क्या है। तो देखिए, बिजनेस वैसा बिजनेस है जिसमें कम से कम दो पार्टनर आकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और उसको जो है एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजन के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब चूंकि ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है। अब ये इसमें से पार्टनरशिप डीड नहीं बनती, इसका रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आपको एज पर प्रोविजन एंड इन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 करवाना होता है। तो वैसा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजन के अनुसार होता है, उसे एलएलपी कहते हैं। इन बिजनेस के नाम के अंत में एलएलपी लगा होता है, जैसे आप एबीसी फूड वेंचर एलएलपी, पीकेजी हेल्थ केयर एलएलपी, ऐसे करके इसका नाम हो सकता है। अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में जो सवाल आ सकता है वह है व्हाट इज बेनिफिट ऑफ फॉर्मिंग एलएलपी। एलएलपी बनाने के फायदे क्या होते हैं। अब देखिए, पहले जो पार्टनरशिप बनती थी वो अनरजिस्टर्ड होती थी, उसका डॉक्यूमेंट कहीं चेक नहीं हो सकता था, डिटेल चेक नहीं हो सकता, पार्टनरशिप कौन मेंबर है कौन नहीं है। जबकि एलएलपी बनने के बाद वो सारे जो उसके शॉर्ट कमिंग्स थी वो दूर हो गई है। तो इसका जो बेनिफिट है बनाने का, एक तो रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। तो रजिस्टर्ड फॉर्म पार्टनरशिप क्या होता है कि जो पार्टनर्स के बीच में जो भी केस मुकदमा हो कोर्ट में वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है। सेकेंड, अब देखें तो एलएलपी में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की, वो लिमिटेड होती है, जो कि जनरल पार्टनरशिप में नहीं होती थी। अब लिमिटेड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप एलएलपी बना रहे हो और आपने बोल दिया कि मैं 50,000 तक पैसा लाऊंगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, और एलएलपी को अगर 1 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 50,000 तक होगी। अगर आपने ऑलरेडी उसको पे कर दिया है, एलएलपी के अकाउंट में डाल दिया है, तब तो कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर नहीं किया तो सिर्फ 50,000 तक आपको देनदारी रहेगी। तो ये एक बेनिफिट है, लिमिटेड होता है इसका लायबिलिटी। और रजिस्टर्ड फॉर्म है तो इन आइज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ आप वैलिड होता है। ये पार्टनरशिप की तरह नहीं होता है, कोर्ट उसको मानेगी नहीं, कोर्ट की नज़र में वो एग्जिस्ट नहीं करता अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के केस में। और भी बेनिफिट्स की बात करें तो चूँकि ये एलएलपी रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलएलपी बनने के बाद जो आपकी एंटिटी है वो लीगल एंटिटी बन जाती है, तो एलएलपी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, एसेट बेच सकती है, किसी पे केस कर सकती है, कोई इस पे केस कर सकता है। एलएलपी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल होता है, मीन्स पार्टनर आएंगे जाएंगे लेकिन एलएलपी कभी बंद नहीं होती है। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है कि अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी से, तो इसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम होता है। आप देखें तो सरकार ने रियायत दी थी कि 40 लाख तक अगर इसका टर्नओवर हुआ एलएलपी का तो आपको ऑडिट भी नहीं करवाना है। तो ये सब बेनिफिट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिमेरिट ऑफ फॉर्मिंग एलएलपी, या एलएलपी बनाने में क्या नुकसान हो सकता है या क्या नुकसान होते हैं। तो एक तो है कि एलएलपी अभी जस्ट आई है 2008 में, तो लोग बहुत कम जानते हैं। एलएलपी लास्ट में लगा होता है, तो बहुत जगह आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको बात बताना पड़ेगा कि एलएलपी ये होता है, एलएलपी ऐसा होता है। और इंडिया से बाहर जब काम करेंगे तो इसमें लोग जानते भी नहीं हैं ज़्यादा एलएलपी को। ऐसे विद टाइम जानने लगे हैं, लेकिन कंपेयर कीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से तो बहुत कम लोग जानते हैं। फिर अगर आप कंपेयर कीजिएगा प्रोप्राइटरशिप या जनरल पार्टनरशिप से, तो इसका कॉस्ट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा होती है इन केस कंपेयर कीजिएगा पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप से। और इसका अब ये सब मेजर जो डिमेरिट हमने डिस्कस किया कि लेस फेमस होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप से ज़्यादा होता है, बंद करने का खर्च ज़्यादा होता है, कंप्लायंस करने का भी कॉस्ट ज़्यादा होता है अगर आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या जनरल पार्टनरशिप से बात करें तो कंपेयर करें तो।
नेक्स्ट जो सवाल आपके दिमाग में आ सकता है वो है कि आपको एलएलपी कब बनाना चाहिए। तो अगर आपको एलएलपी तब बनाना चाहिए जब आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपके पास पार्टनर भी हैं और आप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा के काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि अनरजिस्टर्ड करवा के काम करें, तो आप एलएलपी बना सकते हैं। एलएलपी और अगर आप देखें, अगर 2 या 2 से अधिक लोग हैं रजिस्टर करके बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक ऑप्शन है। लेकिन एलएलपी उससे कम खर्च में बन सकता है या उसका कंप्लायंस कॉस्ट कम आता है, तो आप एलएलपी को भी एज ऑप्शन रख सकते हैं। और आप एलएलपी तभी आपको बनानी चाहिए जब आपके पास पार्टनर्स हो और उसको आप बिजनेस को रजिस्टर करके काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आपको एलएलपी कब नहीं बनानी चाहिए। तो एलएलपी तब नहीं बनानी चाहिए जब आप अपने बिजनेस को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहते हैं और पब्लिक से पैसा उठाना चाहते हैं। तो एलएलपी आपके लिए बेटर फॉर्म नहीं है, फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। या आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए या इन्वेस्टर जोड़ना हो या इंडिया से बाहर काम करना हो अराउंड द वर्ल्ड, तो फिर एलएलपी से अच्छा आप कंपनी बना के काम कीजिए। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आप बिजनेस में नए ना हो, एक्सपीरियंस हो आपके पास, क्योंकि आप अगर बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि आपको कंपनी बनाएंगे तो कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा, कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो आपको बियर भी करना पड़ेगा, बिजनेस चले या ना चले। तो ये भी आपको पॉइंट अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो सवाल आएगा कि हाउ कैन यू फॉर्म एलएलपी, कंपनी आप कैसे बना सकते हैं। तो एलएलपी बनाने के लिए आपको खुद से आप नहीं बना सकते, क्योंकि टिपिकल प्रोसेस है, नाम फाइलिंग करना होता है, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग करना होता है, फिर एलएलपी फॉर्म्स जो है एमसी को फाइल करने होते हैं। तो आप अपना हमारे एक्सपर्ट को आप संपर्क कर सकते हैं। वी हैव एक्सपर्ट, वी हैव सीए, वी हैव सीएस, सो हु कैन हेल्प यू इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एलएलपी। तो आप संपर्क कर सकते हैं उनसे, या अगर आप चाहते हैं तो आप अपने एरिया में ही किसी एक्सपर्ट को संपर्क करना, तो आप कोई भी कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो तो कॉस्ट अकाउंटेंट, सीए से संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सवाल आपके दिमाग में आएगा वो कंपनी एलएलपी बनाने में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगता है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एलएलपी। तो एलएलपी बनाने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पार्टनर से केवाईसी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और बैंक स्टेटमेंट की कॉपी। और जहाँ पे भी एलएलपी का एड्रेस रहेगा उसका बिजली बिल, किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा और रेंट रिसीट। अगर किराए पे नहीं है तो पार्टनर्स के नाम पे है या कोई रिलेटिव के नाम पे है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिजली बिल के साथ आप दे देंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एलएलपी बनाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कितना कॉस्ट और टाइम लगता है। देखिए एलएलपी में क्या है, जो रजिस्ट्रेशन होता है 2-3 स्टेप में होता है। पहले नाम फाइलिंग होती है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है के लिए फाइल होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, फिर डीड फाइल करना होता है। तो ये अब जोड़ जा रहिएगा तो कम से कम आपको एकदम फास्ट कर दे तो 4 से 5 दिन से लेकर 15-20 दिन, 1 महीने तक का टाइम लगता है। कॉस्ट में डिपेंड करता है कितने कैपिटल से बना रहे हैं। सबसे कम कॉस्ट पकड़ेगा तो 4 से 5-6 हज़ार रुपये कॉस्ट आती है चलान वलान सारा लेके, और उससे ज़्यादा प्रोफेशनल फी, टाइम, एफर्ट्स के अनुसार प्रोफेशनल में चार्ज एनी अमाउंट ओवर दैट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कंप्लायंसेस क्या क्या करनी होती है एलएलपी केस में। तो एलएलपी को साल में अगर 40 लाख तक का टर्नओवर है उसके अंदर है तो ऑडिट नहीं करवानी है, उससे ज़्यादा है तो ऑडिट करवानी होगी। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जो कि बिजनेस है, बिजनेस कर रहा है, इनकम कमा रहा है या बिजनेस कर रहा है। तो इसके अलावा एमसीओ को 2 फॉर्म 8, फॉर्म 11 फाइल करना होता है मई और सितंबर से पहले। फॉर्म 8 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है, मतलब आपने कितना पैसा लिया दिया, कितना प्रॉफिट वो जाता है। 11 आपका एनुअल रिटर्न है, जिसमें पार्टनर्स के बारे में बताते हैं, पार्टनर्स चेंज हुए कि नहीं चेंज हुए, कितना कैपिटल में क्या चेंज आया, ये सब बताते हैं। तो ये मेजर कंप्लायंसेस एलएलपी का करना होता है। इसके अलावा अगर आपने जीएसटी लिया तो जीएसटी का रिटर्न फाइल करना होगा, फूड लाइसेंस लिया तो उसका एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये सब काम करना होता है जो सभी को करना पड़ता है। एलएलपी केस में यही है, फॉर्म 8, फॉर्म 11 स्पेशल फॉर्म्स है, और आईटीआर तो आपको जनरल सभी बिजनेस को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहला डिफरेंस है कि एलएलपी के नाम के अंदर में एलएलपी लगा होता है, कंपनी के नाम के अंदर में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है। और ज़्यादा आप देखेंगे तो एलएलपी पार्टनरशिप का हाइब्रिड फॉर्म होता है, कंपनी जो पार्टनरशिप नहीं होती है। एलएलपी में जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनको पार्टनर्स बोलेंगे, जो आपके काम करने वाले मेंबर्स हैं उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलेंगे। कंपनी में जो मालिक होते हैं उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, जो काम करते हैं, जो जिनके पास पावर होती है काम करने की, उसको डायरेक्टर्स बोलते हैं। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट कर सकती है, आगे जाके अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट सोर्स से पैसे रेज कर सकती है, और अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो पब्लिक से पैसे रेज कर सकती है।
एलएलपी में ऐसा नहीं, प्राइवेट सोर्स से ही पैसे रेज कर सकती है, एज पार्टनर्स बनाकर ऐड करके पैसा मार्केट से उठा सकती है, लोगों से ले सकते हैं, सॉरी मार्केट से नहीं। तो हमने देखा कि 10 पॉइंट जो 10 सवाल जो मेजर आपके दिमाग में आ सकते हैं एलएलपी से रिलेटेड, वो क्या होता है और सवाल का जवाब मैंने दिया। तो आशा करता हूँ कि एलएलपी बनाने से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको मैंने यहाँ पे उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर समाप्त करूँ तो मैं बोलूँगा एलएलपी वैसे बिजनेस को बोलते हैं जो एलएलपी एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रेशन का होता है। ये जो जनरल पार्टनरशिप होते हैं उसका हाइब्रिड फॉर्म है, रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। और आपको कब बनाना चाहिए? अगर आप कम खर्चे में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी नहीं बनाना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। कंप्लायंस कॉस्ट कम आती है, बंद करने का कम कॉस्ट भी कम है। और अगर आप नुकसान के बारे में पूछेंगे तो एलएलपी को लोग कम जानते हैं, तो आपको ये बात दिमाग में रख के चलनी होगी। वैसे बाकी बराबर काम तो ये कंपनी के अनुसार ही करती है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो में आपके जो मेजर डाउट्स होंगे एलएलपी से रिलेटेड वो कवर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।